दोस्तों एसबीआई क्लर्क का हम लोगों ने फर्स्ट डे का जो है वो पेपर देखा, जहां पे हमने चारों शिफ्ट को डिटेल एनालिसिस किया और हमने ये देखा कि भाई कुछ शिफ्ट में जो है वो पैटर्न हमें आसान देखने को मिले और एज एक्सपेक्टेड जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में लेवल अप हमें देखने को मिला है और उस पे हमने अलग अलग पैटर्न, स्पेशली अगर मैं क्वांट की बात करूं, थोड़ा सा हमें लेवल अप देखने को मिला था। अब सवाल ये है कि बच्चों का सवाल ये आ रहा है कि सर मेरा 27 को एग्जाम है, 28 को एग्जाम है, 1 तारीख को एग्जाम है, मेरा एक सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए या मेरा एक ऐसा नंबर बता दीजिए जो मेरे कट ऑफ को क्लियर कर जाए। देखिए मैं यहाँ पे दो चीजें क्लियर कहूंगा। मैंने कट ऑफ के लिए ऑलरेडी बोला है कि हम केवल एक दिन के चारों शिफ्ट को देख के कट ऑफ को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। पहले हमें कंप्लीट ये चारों दिन के एनालिसिस को देखना होगा, उसके बाद एक नंबर आपके साथ बहुत वैलिड होगा। रही बात आपकी सेफ अटेम्प्ट्स की, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप सेफ अटेम्प्ट्स पूछें, आप डेटा अच्छे समझ लीजिए, आपके लिए भी आपका माइंड हल्का हो जाएगा और आप एग्जाम में एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अपना एग्जाम देने जाएंगे। आइए डेटा पे बात कर लेते हैं। अगले 2 मिनट आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था कि आप लोगों का 4 दिन 4 शिफ्ट का पेपर था। शुरू के दो पैटर्न हमें इजी टू मॉडरेट देखने को मिले और थर्ड फोर्थ शिफ्ट हम थोड़ा सा मॉडरेट यहाँ पे कह सकते हैं, स्पेशली क्वांट पर्पज से। और रीजनिंग में भी अगर हम चौथे शिफ्ट की बात करें, जो पजल थी, स्पेशली जो फ्लैट फ्लोर थी, थोड़ा टाइम टेकिंग थी, है ना, एक आध दो और पैटर्न हमें टाइम टेकिंग देखने को मिले। जो हम लोगों ने चारों शिफ्ट को देखा उसका एनालिसिस कुछ इस प्रकार से था कि ये आपका इंग्लिश का कंप्लीट था, जहां पे आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक को कितना वेटेज हमने चारों शिफ्ट में देखा, वो कैसे मिला है। इसके बाद हमने यहाँ पे रीजनिंग में देखा कौन से टॉपिक को कितना वेटेज चारों शिफ्ट में दिया गया है, उसको हमने डिटेल एनालिसिस किया था। और फिर हमने यहाँ पे मैथ्स में देखा था, जहां पे शॉकिंग जो हमें ये देखने को मिला कि जो स्पीड मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें स्पेशली आपकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, तो केवल सिंप्लीफिकेशन हमें देखने को मिला फर्स्ट शिफ्ट में, इवन चारों शिफ्ट में। उसके बाद इसके अलावा कोई भी स्पीड मैथ्स का कॉन्सेप्ट हमें सेकंड, थर्ड या फोर्थ में देखने को नहीं मिला था। अर्थमेटिक के टॉपिक को बढ़ाया गया था या कहीं पे डीआई के नंबर को बढ़ाया गया था। इस तरह से हमसे खेला खेला गया था। इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी वो भी मैंने अर्लियर वीडियोस में आपको बताए हैं। अब देखिए, जब मैं आपसे ये हमेशा कहता हूं कि हम लोग अटेम्प्ट्स जो है वो सेफ अटेम्प्ट्स कैसे निकालते हैं, हम हमेशा बच्चों का एक कॉमन पोल करवाते हैं, जहां पे बच्चों के नंबर्स को देखते हैं और बच्चों के नंबर्स को देख के ये समझते हैं कि हाँ भाई एक एवरेज जो है वो नंबर क्या रहा है। हमने थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के बच्चों से पूछा कि बताइए आपने जो है वो कितने अटेम्प्ट्स किए थे, और आप जरा बच्चों के स्कोर देखिए। देखिए ये थर्ड और फोर्थ शिफ्ट की बात है, जहां पे कोई एक बच्चा कह रहा है कि सर हमारे 68 जो है वो अटेम्प्ट्स रहे हैं, जिसमें 27 इंग्लिश में, मैथ्स में 16, रीजनिंग में 25। किसी ने कहा सर हमने केवल 73 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें 21 क्वांट्स है, रीजनिंग 22 है और इंग्लिश यहाँ पे 30 है। किसी ने कहा कि सर हमारा जो अटेम्प्ट्स है वो यहाँ पे टोटल ऐसा कुछ गया है 66, जिसमें 22 जो है वो रीजनिंग के हैं, 15 मैथ्स के हैं और इंग्लिश का यहाँ पे 29। किसी ने कहा कि सर हमारा 76 यहाँ पे स्कोर गया है, जो है वो इंग्लिश का 22 गया, क्वांट का 23 गया, रीजनिंग का 31 गया। ये थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के। अब देखिए हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के बच्चों से भी पूछा, अब जरा उनका स्कोर यहाँ पे देखिए आप। किसने कहा सर मेरे 89 अटेम्प्ट्स है सर। किसी ने कहा सर मेरे 98 अटेम्प्ट्स हैं वेस्ट बंगाल से। किसी ने कहा सर मेरे 85 अटेम्प्ट्स हैं गुजरात से। सर मेरा यहाँ पे इतना अटेम्प्ट्स है, आप कैलकुलेट अगर करेंगे तो नियर अराउंड 85 प्लस आपका आ रहा है। किसी ने कहा सर मेरा यहाँ पे 92 अटेम्प्ट्स गया है और किसी ने कहा कि सर 87 अटेम्प्ट्स गया है। अब क्या आपको ये दोनों मतलब चारों शिफ्ट में कुछ डिफरेंस देखने को मिला? जहां आप पहले और सेकंड शिफ्ट के मैक्सिमम नंबर्स जो हैं वो 85 प्लस देख रहे हैं, वहीं आप थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के जो नंबर्स हैं उनको आप नियर अराउंड 65 से लेके 75 के बीच में आप देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बच्चों को भी ये फील हुआ है कि हाँ सर, जहां पे अटेम्प्ट्स अच्छे हो सकते थे वहां पे, जैसे क्वांट का आप देखिए बच्चा 16 ही अटेम्प्ट्स किया है, इसमें आप देखिए जो है वो क्वांट में केवल 21 अटेम्प्ट्स हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए क्वांट में केवल 15 अटेम्प्ट्स हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए क्वांट में 23 अटेम्प्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी, 100% होने वाली है, क्योंकि पेपर अलग अलग जो है वो लेवल में हमें देखने को मिले, जो कि आपको 27 को भी देखने को मिलेगा, 28 को भी देखने को मिलेगा और 1 को भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। तो मेरा पॉइंट ये है,
आप अभी ये टारगेट मत लीजिए कि आपको 80 करना है, 90 करना है। अगर इजी पेपर होगा तो सबके लिए होगा, तो आपके लिए भी होगा, और पेपर लेवल अप आएगा सबके लिए आएगा तो आपके लिए भी आएगा। तो आप चिंता मत करिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी। बस आप अपना बेस्ट एफर्ट करके आए, अपना 100% करके आए, है ना। कोशिश करें जो क्वेश्चन जितना जो जैसे बन रहे हैं उनको प्रॉपर आप सॉल्व करते जाएं। आप एक्यूरेसी के साथ स्पीड को मेंटेन करें, ठीक है। उस जो शिफ्ट का जो एनालिसिस है ओवरऑल हम लोग जरूर करेंगे। और मैंने कल वाली वीडियो में एक बार कहा था कि मतलब जिनका भी अटेम्प्ट्स अगर आपका लेट सपोज 65 से 70 के बीच में भी है, तो भी अभी मैं सिर्फ आपको हिंट कर सकता हूं कि आपको निश्चिंत, मतलब बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। कारण ये है, लास्ट ईयर का भी अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो 3 4 5 स्टेट को छोड़ दीजिए तो बाकी सबके कट ऑफ जो है वो 50 से 68 के बीच में रहे हैं। इसका कारण भी था कि भाई अलग अलग लेवल पे हमें जो है वो अलग लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस हुई थी। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा, अपना बेस्ट करके आए, 100% एफर्ट देके आए। कोई टेंशन नहीं है कि मेरे अटेम्प्ट 70 हुए हैं, 80 हुए हैं, 90 हुए हैं, कितने हुए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको अपना बेस्ट जो है वो करके आना है। एक बार सारे बच्चे जिनका भी कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, नरसों एग्जाम है, जिनने आज सुबह मॉक दिया है या कल शाम में मॉक दिया है, एक बार मॉक का टोटल स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉपर मेंशन करिएगा। और आपने तीनों सब्जेक्ट में, स्पेशली मैथ में, रीजनिंग में और इंग्लिश में, आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने हो रहे हैं और ओवरऑल कितना हो रहा है, ये आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। कल हम लोग एग्जैक्ट आपको रिव्यू के साथ सुबह 10 बजे हाजिर होंगे, जहां पे एग्जैक्ट पैटर्न क्या पूछा गया है, जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। और 1 तारीख की शाम को मैं कोशिश करूंगा कि एक कंप्लीट एक्सपेक्टेड वीडियो डिटेल एनालिसिस के साथ आपको दे पाऊं, ताकि आपको भी ये समझ में आए। केवल आप नंबर मत जानिए कितने नंबर आए थे, आपको ये समझ में आ जाए कि अगर ये कट ऑफ का नंबर है तो ये क्यों है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस कट ऑफ को यहां पे बना रही हैं। मैं कोशिश करूंगा 1 तारीख को डिटेल वीडियो यहां पे कर पाऊं, ठीक है। बेस्ट विशेष आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के एग्जाम्स के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको आप वर्थ करेंगे और उस वर्थ कंटेंट के साथ आप अपना एग्जाम देंगे। ध्यान रखिएगा, मेंस के लिए भी मैं यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, और आफ्टर प्रीलिम्स हम लोग एसबीआई पीओ प्रीलिम्स को भी फोकस करेंगे, प्लस एसबीआई क्लर्क मेंस को जो है वो फोकस करेंगे। पूरा हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इस बार हमें एसबीआई क्लर्क एनी हाउ क्रैक करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें, एसबीआई क्लर्क को ध्यान में रखते हुए हमने 2025 के लिए कंप्लीट रीस्टार्ट का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। ये बैच 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को एक साथ कवर करेगा। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क 2025-26, सभी इंश्योरेंस के एग्जाम, सभी एग्जाम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन ये बैच होने वाला है। मतलब इस बैच के माध्यम से आपकी वन स्टॉप सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हो जाएगा। इसके अलावा हमने एक और बैंकर्स फाउंडेशन का यहाँ पे रुद्रा 2.0 बैच लॉन्च किया है। ये भी आपके जो है वो क्या कहते हैं फाउंडेशन की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और ये दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस आएंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, जिसकी 1 साल की फीस 2,999 रुपए यहाँ पे रखी गई है। तो जरूर अवेल करें और 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर आप बनाएं, ठीक है। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।